I think हमारे लिए I think what helps us maintain a good equation is that we're parents to a child, and I think that has helped us maintain that equation in a very healthy manner. और फिर Like she's the sense to everything. I mean, जब आप किसी चीज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और चीज तो नहीं, जब आप किसी इंसान को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ चाइल्ड, देन यू रियलाइज दैट जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो इस कंपेयर टू दिस बहुत छोटा है, petty हैं. So then you just focus on that, and you make sure that you're decent to each other, and when you're the good to each teaser other. came out, the most excited person was Noor. Yeah, and she's like, Baba, you're looking so bad. Mimi's looking fantastic. I was like, thank you, because that's a way. That's a love. That's a love. Cute, she will never say anything nice to me. That's a love, and I love that. वो कभी मुझे कुछ अच्छा बोलेगी, मुझे लगेगा तुम झूठ बोल रही हो. So she loved it, and she's waiting for the trailer, and I think that's the best. And I think mainly एक और चीज भी होता है, हम लोग एज एक्टर्स हम लोग बहुत से को एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, एंड सो आई थिंक एक्टर्स में एक एबिलिटी होती है टू स्विच अराउंड, राइट? यू हैव टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन सर्टेन थिंग्स, एंड आई थिंक दैट आल्सो रियली हेल्प्स कि एज एन एक्टर यू आर एबल टू डू दैट, सो प्रोफेशनली फिर आप मैनेज कर लेते हैं. मुझे बताओ ना, तुम्हें ये कैसे लगा कि बेवफाई है? लव में जब तक बेवफाई ना हो तो लव का मजा नहीं आता. ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो बहुत टॉक्सिक लव हो गया. बाउंडिंग फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, जैसे कि हमारे बीच हमारी बेटी है, तो उसकी वजह से फिर आपको ऑब्वियसली जी, आप बाद में, बेटी पहले. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं. लड़का अपनी खुद गलती पे कभी कभार रो रहा होता है, कभी कभार लड़की अपनी गलती पे रो रही होती है. बेवफाई किसकी तरफ से है? फिल्म में जो बेवफाई है वो अगर बता दी गई किसकी तरफ से तो फिल्म का मजा खराब हो जाएगा. ट्रेलर की ओपनिंग से पता लग रहा है. वो तो पता लगेगा ना, यही तो मजा है, यही तो मजा. अगर आपको पता है तो फिर आप बता दें. आपने वादा लिया सायरा से फिल्म की ओपनिंग में, और वो वादे की तकमील एंड तक गई ट्रेलर के. तो वो वादे की तकमील, एक मिनट, वादे की तकमील हुई है फिल्म में या नहीं? वहाँ फिल्म देख के बताएंगे ना. मुझे बताओ ना, तुम्हें ये कैसे लगा कि बेवफाई है? उसमें गाने में भी थोड़ा हद तक लग रहा था. क्या रो तो फील है? तो रो रहे हैं तो पता लग रहा है बेवफाई हुई है, तो रो रहे हैं. देखना पड़ेगा. देखना पड़ेगा. अच्छा, लव में जब तक बेवफाई ना हो तो लव का मजा नहीं आता. ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो बहुत टॉक्सिक लव हो गया. टॉक्सिक होता है ये, ऐसे होना नहीं चाहिए. 10 किस्म की और लड़ाइयाँ भी होती हैं लव में, और लड़कपन का लव दिखाया है हमने, बहुत इनोसेंट लव, और उसका मजा लीजिएगा मूवी देखते वक्त. शहरोज, आमतौर पर जब लड़के को प्यार होगा किसी लड़की से तो वो उसी वक्त रोएगा ना जब लड़की उसको छोड़ कर जाएगी. वैसे तो वो रो नहीं सकता. नहीं बताएंगे फिल्म की स्टोरी, आप फिल्म देखने जाएंगे. इसलिए भी रो सकता है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़का अपनी खुद गलती पे कभी कभार रो रहा होता है, कभी कभार लड़की अपनी गलती पे रो रही होती है, तो छोड़ना छाड़ना इसमें शायद हो ही ना. अच्छा, आपने सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार दोनों ने काम किया है, तो ये बड़ा कॉमन सवाल इसलिए हो रहा है कि ऊपर से ये रोमांटिक फिल्म है, तो माजद अगर इट्स टू पर्सनल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सवाल को. ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रही है फिल्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं. नहीं. अच्छा, आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है सिल्वर स्क्रीन में, और किस लेवल की फिल्म आप देना चाह रही होंगी? एज एन एक्टर तो आप चाहते हैं कि आप हर तरह की फिल्म्स करें, आप हर तरह के कैरेक्टर्स करें, हर तरह के जॉनर्स करें. तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि अगर मैंने चिक फ्लिक की है, तो मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट चीज़ मैं उठाऊँ वो थोड़ी हट के हो, ताकि मुझे भी मज़ा आए उसकी परफॉर्मेंस में, और वो मोनोटनस भी ना हो जाए. लेकिन कभी कभी फिर आपको सेम सिमिलर स्क्रिप्ट मिलती है, सेम जॉनरा की, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह. लास्ट सवाल आप दोनों से, पहले आपसे जानूंगा फिर सायरा से. आप लोग बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी में, जो शोबिज़ स्टार्स होते हैं, तो आप लोग अलग भी हैं लेकिन लॉयल्टी और रिस्पेक्ट लेवल भी दोनों का उसी तरह है जैसे आप लोग पहले थे. तो इसकी क्या वजह है, और ये कैसे लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और लॉयल्टी रहती है आफ्टर सेपरेशन भी? आई थिंक इंसान इससे तो आपका घर जाना जाता है, आपकी अपब्रिंगिंग जानी जाती है, और इंसान चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए. सर, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि
बहुत कुछ आपकी अपब्रिंगिंग पे मैटर करता है और बहुत कुछ आपके आप खुद क्या क्या कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, क्या आप ये यानी कि अच्छे रिलेशंस कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सब आप एक इंसान पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक जब एक ग्राउंडिंग फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, जैसे कि हमारे बीच हमारी बेटी है, तो उसकी वजह से फिर आपको ऑब्वियसली अच्छा, वो ब्रिज है आपके लिए। जी, आप बाद में, बेटी पहले, उनकी नीड्स पहले। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये थे फिल्म के हीरो और हीरोइन, और ये फिल्म ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है, तो आप तमाम लोग इस फिल्म को सिनेमा में जाकर जरूर देखिए। वी फेल्ट कि वैसे इतना खर्चा होता है वैलेंटाइन डे पे लोगों का, सो आपको टिकट भी खरीदें, so I'm like let's go easy on them, and ईद पे जब ईदी मिलेगी so they buy our tickets.